जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम लोग आज फर्स्ट लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 देखेंगे। प्रश्नावली 2.1 को शुरू करें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के जितने भी न्यू बैच हैं सभी न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं। जितने भी एकेडमिक क्लास 9th 10th 11th 12 सभी एकेडमिक क्लास चल रहे हैं और ये जो है इसमें साइंस आर्ट कॉमर्स के भी सभी न्यू बैच शुरू हो गए हैं। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सब इंटर कॉलेज के लेक्चरर लोग हैं, यानी वाराणसी के जो सबसे टॉप टीम है वो हमारी इस महामना इंस्टीट्यूट में उपस्थित है। इसलिए आप चाहते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में आपका बहुत बढ़िया नंबर आवे और भविष्य में जाकर के कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए अच्छी जगह पर, तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और चलिए लेक्चर 1 हम शुरू करते हैं और लेक्चर 1 में प्रश्नावली 2.1 शुरू करेंगे। और यहां पर हम प्रश्न संख्या 1 बताने से पहले आपको फार्मूला बता दें कि यहां पर हमें निकालना होता है मुख्य मान। मुख्य मान निकालना होता है तो मुख्य मान अगर साइन इनवर्स के रूप में है तो मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच में होता है। -π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। -90 से +90 के बीच में अगर कोई मान आता है तो हमारा मुख्य मान होगा। अगर क्वेश्चन कास इनवर्स के रूप में दिया है तो मुख्य मान जो होता है 0 से π के बीच में होता है। और अगर tan इनवर्स के रूप में है तो मुख्य मान जो होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। लेकिन याद रखे रहिएगा ये जो है क्लोज्ड इंटरवल है और यहाँ पर ओपन इंटरवल है, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन आपको अगर फार्मूला याद रहेगा तब तो इजी होगा और फार्मूला नहीं याद होगा तो आपके लिए टफ हो जाएगा। इसलिए सब फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे त्रिकोणमिति में, उन्हीं फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान को ज्ञात करना है तो पहले में आप देखें यहां पर दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। जरा देखिएगा, हम पूछेंगे वैल्यू, आप बताइएगा कि कौन सी वैल्यू किसकी होती है। अब अगर हम यहां पर देखें साइन इनवर्स माइनस, अब 1/2 देखिए 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है तो 1/2 जो है साइन 30 की वैल्यू होती है। और 30 को अगर हम रेडियन में बदल दें तो π/6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा π/6। एक चीज और हम आपको बता दें, फार्मूला आपको मालूम है कि साइन माइनस थीटा जो होता है यह माइनस साइन थीटा होता है। इन सब फार्मूलों को आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। अब इसको हम यहाँ देखें, इसको हम यहाँ कर दें, ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा -π/6। फिर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ जाएगी π/6। तो ये हम लोगों का आंसर है। इसको आप सब लोग अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। अगर हमारी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आई है तो अभी हमारा मान सही होगा और नहीं तो हमारा जो आंसर है वो आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा अब देखें ये माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो ये -π/6 हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है cos इनवर्स √3/2। यहाँ भी हम लोगों को मुख्य मान ही ज्ञात करना है।
तो देखें मुख्य मान ज्ञात करने के लिए cos इनवर्स और √3/2 cos 30 यानी π/6 ये हो जाएगा आपका cos π/6। आपको ये भी देखना होगा कि ये वैल्यू cos इनवर्स के लिए जो लिमिट दी गई है 0 से पाई के बीच, पाई का मतलब 180, 0 से पाई के बीच में होगा तभी आपका आंसर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया हमारा π/6। अब इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 इरेज कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखा जाए तो यहां पर दिया हुआ है कोसेक इनवर्स 2 दिया है। हम ऐसा करते हैं ना कि कोसेक को हम बदल लेते हैं साइन में, तो कोसेक को अगर हम साइन में बदलेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और देखिए 1/2 साइन कितने की वैल्यू, ये भी 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका π/6। यहाँ भी देखें साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, ये हो गया π/6। संजोग से शुरू के तीनों क्वेश्चन के आंसर जो है π/6 आए हैं, बस पहले का निगेटिव करके आया है। तो बस हमको ये देखना होगा कि यहाँ पर जो इंटरवल दिया है अगर उसी इंटरवल के बीच में है तब तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है tan इनवर्स -√3 दिया हुआ है। देखा जाए कि इसकी वैल्यू क्या है, तो ये है आपका देखिए tan इनवर्स माइनस और √3 जो है ये किसकी वैल्यू होती है, ये 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू, ठीक ना। तो 60 का मतलब अगर रेडियन बदल देंगे तो π/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan π/3। और फिर यहाँ भी आप याद रखे रहिए कि tan -θ ये -tan θ होता है। तो अब यहाँ पर हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan -π/3। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया और ये हो गया -π/3। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 समझते जाइए, उतारते जाइए, दिक्कत हो तो बोलिए। विशाल क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये है cos इनवर्स, जरा देखें, -1/2 cos, देखिए 1/2 cos 60 की वैल्यू है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका π/3 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि cos π-θ ये जो होता है cos θ होता है, ये फार्मूला आपको मालूम है। तो अब यहाँ पर अगर हम कर दें, देखें तो इसकी वैल्यू जो होगी ये है cos इनवर्स cos π-θ। तो cos π-θ यानी यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं cos π-π/3, cos π-π/3। तो ये जो फार्मूला है तो इसकी वैल्यू रख दी जाए, और देखिए वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos, सॉल्व कीजिए तो 3π - π,
2 पाई, और ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। बस हमको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो लिमिट दी जा रही है उस लिमिट के अंदर ही होनी चाहिए वैल्यू। लिमिट से इधर उधर निकल जाएगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, यानी मुख्य मान नहीं हो पाएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इरेज कर दें? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं, और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -1 देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस और 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ से अगर हम देखें तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो ये हो गया tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, और ये हो गया माइनस पाई बाई 4। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आगे बढ़ें? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है सेक इनवर्स 2 बाई रूट 3। तो सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 बाई 2 हो जाएगा। तो फिर देखिए कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2 जो है कॉस 30 की वैल्यू होती है 30, पाई बाई 6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 6। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 7 सब 1-1 मिनट के क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह से आप करते जाइए, एक क्वेश्चन आता है इनमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कॉट इनवर्स रूट 3। तो कॉट इनवर्स को tan में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 बाई रूट 3। तो 1 बाई रूट 3 tan 30 की वैल्यू होती है, तो रेडियन बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये tan पाई बाई 6 हो जाएगा। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, ये हो गया पाई बाई 6। हम लोग देखे हैं कि मैक्सिमम आंसर हम लोगों का पाई बाई 6 के ही रूप में आ रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है, ये है कॉस इनवर्स -1 बाई रूट 2। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखें ये है आपका कॉस इनवर्स -1 बाई रूट 2 जो होता है, ये कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, और आपको मालूम है कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो फिर यहाँ पर अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस, ये पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और पाई माइनस पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 4। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है कोसेक इनवर्स -√2। तो अब हम इसको अगर कन्वर्ट कर लें तो कोसेक इनवर्स कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो जाएगा आपका देखें साइन इनवर्स -1/√2 हो जाएगा। अब 1/√2 साइन 45 डिग्री यानी पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी।
तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 4 और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। यहां मैं कर दे रहा हूं, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 4, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया और ये आंसर हो गया पाई बाई 4। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चन आपको बता दिए गए। अब इसके बाद आप 11, 12, 13, 14 आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रश्नावली 2.2 होगी, प्रश्नावली 2.2 को देखा जाएगा। फिलहाल अभी जितने हम 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं ये सब समझ में आ गए आप सबको? यस सर। और हमें उम्मीद है कि वीडियो देखने वाले लोगों को भी ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे हर विषय के विशेषज्ञ लोग हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बायोलॉजी के, हिंदी के, इंग्लिश के, सोशल के, और एक नहीं 2-2 विशेषज्ञ लोग पढ़े हुए हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया नंबर आवे और यही नहीं आगे चल करके आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप तुरंत महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और हाँ, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, और बेल आइकन को प्रेस करें, उसको ऑल पे कर दें तथा वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.